हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल हब में। दशरथ की अंत्येष्टि। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेतकर्म प्रारंभ किया। तेलकुंड में रखे गए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चीत्कार कर उठा। रो रो कर वे कहने लगे, हाँ पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप स्वर्ग से धार गए, भैया राम वन को चले गए, अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेतकर्म आरंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुसज्जित कर ऋत्विज पुरोहितों तथा आचार्यों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी शवयात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रत्न आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू तट पर चंदन, गुग्गुल आदि से चिता बनाया गया और शव को उस पर लिटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगीं। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यप्रायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर का पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराज आपको राजा बना गए हैं, इसलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं। अतः अब आप सिंहासनारूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस पर केवल धर्मात्मा राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से राम को लौटा लाऊंगा, उनके स्थान पर मैं स्वयं 14 वर्ष पर्यंत वन में रहूंगा। अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन ने सब में एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुरंगिणी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भरकर राम और भरत की जय जयकार करते जाते थे। राजा गो के नगर श्रृंगारपुर के निकट गंगा तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। विशाल सेना के साथ भरत के आने का समाचार निषादराज गुल तक भी पहुंचा। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, सेनापतियों, आप लोगों को अच्छी प्रकार से विदित है कि रामचंद्र हमारे मित्र हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि भरत किस उद्देश्य से सेना लेकर आए हैं। अतः अपनी सेना को तुम लोग सतर्क करके इधर उधर छिपा दो। 500 नावों में 100 अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक भी तैयार रहें। यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। इस प्रकार से सेनापतियों को सावधान करने के पश्चात वे स्वागत की सामग्री ले भरत के पास पहुँचे और बोले, हे राघव, बिना किसी पूर्व सूचना के आपके यहाँ पहुँच जाने के कारण मैं आपके यथोचित सत्कार व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन है कि रात्रि विश्राम यहीं करें और हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार कर करके हमें धन्य करें। गुरु के प्रेमयुक्त वचनों को सुनकर भरत ने कहा, हे निषादराज, मैं ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि भैया राम वहीं गए हैं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कुछ पथ प्रदर्शक प्रदान करें। निषादराज बोले, प्रभो, आप चिंता न करें, मैं और मेरे सैनिक आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना को साथ लेकर रामचंद्र के पास क्यों जा रहे हैं। निषाद के हृदय की शंका का अनुमान कर भरत बोले, निषादराज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। मेरे इस कार्य के लिए मेरी माताएं और मंत्री आदि भी मेरा साथ दे रहे हैं। भरत के वचन सुनकर गो को संतोष हुआ।
समस्त जनों सहित भरत ने वहीं रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल गुहराज की आज्ञा से गंगा के किनारे पर सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर दिया गया और उनमें सवार होकर सब गंगा पार उतर गए। वे सभी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात महामुनि ने भरत से वन में आगमन का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभाले। भरत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। तुम कल प्रातः वहां चले जाना। आज की रात्रि यहीं विश्राम करो। प्रातःकाल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भरद्वाज से अनुमति लेने पहुंचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, तुम अपनी माता के प्रति दुराग्रह न रखना, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में परमात्मा की प्रेरणा है ताकि वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों विनाश हो सके। भरत अपनी माताओं एवं समस्त साथियों के साथ महर्षि से विदा लेकर चले और मंदाकिनी के तट पर पहुँचे। वहां ठहरकर भरत ने मंत्रियों से कहा, प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहाँ कहीं निकट ही है। सेना को साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रमवासियों की शांति और तपस्या में बाधा पड़ेगी। इसलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगवाओ। मंत्रियों की आज्ञा पाकर चतुर गुप्तचर इस कार्य के लिए चल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।